क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर का स्टडी किया था। चैप्टर जो कैपिटल बस्टिंग है क्लोज हो चुका है। उसमें जितने भी मेथड्स थे, आपके पेबैक पीरियड मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, आपका प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये सारे मेथड मैंने करा दिए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर के बारे में आज स्टडी करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे कैपिटल के, और उनका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जब इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में अपने कैपिटल को, तो वो चाहते हैं कि उनको उस पर अच्छी रिटर्न भी मिले और जो रिस्क फैक्टर होता है उसको भी वो देखते हैं कि उनका जो कैपिटल है वो सिक्योर भी रहे। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने कैपिटल के लिए दो प्रकार की सिक्योरिटी चाहते हैं। एक तो हाई रिटर्न चाहते हैं और दूसरा सिक्योरिटी भी चाहते हैं। वहीं जो आपके इन्वेस्टी होते हैं तो इन्वेस्टी चाहते हैं कि वहाँ पर उनके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सोर्सेस होते हैं हमारे कैपिटल के, तो उस सोर्सेस पर वो चाहते हैं कि कौन सा सोर्स से वो कैपिटल कलेक्ट करें जिसमें उनको कंपैरिजन टू अदर जो हमारे सोर्सेस ऑफ कैपिटल हैं उनमें उनको कम रिटर्न देना पड़े, और जो लीगल जो उसके फैक्ट्स होते हैं उन पर भी उनको सिक्योरिटी मिले। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम इसी बात को कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्ट किए गए जो कैपिटल होते हैं उसमें वो अपना जो रिटर्न है वो अचीव करते हैं। तो जो सोर्सेस ऑफ कैपिटल होते हैं, सोर्सेस ऑफ कैपिटल को हम बेसिकली 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट होता है हमारा डेब्ट और बोरोड कैपिटल। नंबर सेकंड हमारे जो सोर्सेस होते हैं ये होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर थर्ड होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, और नंबर फोर्थ होता है रिटेन अर्निंग। अब यहाँ पर जो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है हमारा डेब्ट कैपिटल और बोरोड कैपिटल, नंबर सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर थर्ड है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड नंबर फोर्थ है रिटेन अर्निंग। तो इनके अलग अलग क्वालिटी होते हैं। जो ये कैपिटल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, तो हर जो कैपिटल के हमारे सोर्सेज हैं, जैसे डेब्ट कैपिटल में क्या होता है, तो डेब्ट कैपिटल में आपकी जब इसको आप एक डिवेंचर आप इशू करते हैं मार्केट में, तो डिवेंचर इशू करते हैं कैपिटल के लिए, तो डिवेंचर में आपको जो उनके रेट होते हैं इंटरेस्ट रेट वो आपको बताने पड़ते हैं। तो डिवेंचर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ता है, और उतना चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो उतना डिविडेंड आपको उतना इंटरेस्ट आपको कंपलसरी पे करना ही होता है। तो ये क्वालिटी होती है हमारी डिवेंचर की। वहीं जब कंपनी का आपका जो कंपनी होती है वो कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, तो लिक्विडेशन होने पर इनको प्रायोरिटी होती है फंड रिटर्न लेने की। तो ये क्वालिटी होती है हमारी डेब्ट कैपिटल की। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होता है हमारा सेकंड टॉपिक। तो प्रेफरेंशियल शेयर में आपको एनुअली डिविडेंड पे करने होते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप्स के हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, कुछ कम्युलेटिव होते हैं, कुछ नॉन कम्युलेटिव होते हैं। तो जो कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होता है उसमें आपका जो डिविडेंड होता है वो एरियर होते चले जाता है, और जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होता है उसमें डिविडेंड एरियर नहीं होता है। तो एवरी ईयर आपको यहाँ पर जो डिविडेंड होता है वो देना होता है कंपलसरी इसमें प्रेफरेंशियल शेयर में, क्योंकि आप डिविडेंड रेट के साथ में प्रेफरेंशियल शेयर को मार्केट में इशू करते हैं। तो ये क्वालिटी होती है हमारी प्रेफरेंस शेयर।
ठीक है। नंबर थर्ड होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं। तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं इसमें आपको डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता, जो प्रॉफिट बच जाता है लास्ट में तो प्रॉफिट पूरा आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। ये क्वालिटी होती है इक्विटी शेयर्स की। नंबर डी होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। तो जो अर्निंग होती है हमारी, जो प्रॉफिट मिलती है हमको लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस को प्रोविजन करने के बाद आप जो भी अर्निंग होती है इस अर्निंग को रोक कर रख लेते हैं। और ये अर्निंग जो होती है, ये अर्निंग आप अपने कैपिटल के सोर्सेज के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो आपके पास जितनी अर्निंग है उसको भी आप कैपिटल के रूप में यूज कर लेते हैं। डेब्ट से आप कैपिटल कलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर से कैपिटल कलेक्ट करते हैं, इक्विटी शेयर से कैपिटल कलेक्ट करते हैं। तो ये 4 आपके क्या हो गए, सोर्सेस ऑफ कैपिटल हो गए। अब इसमें आपको कंपैरिजन करना होता है कि कौन से कैपिटल की जो कास्ट है आपकी कम हो रही है एक इन्वेस्टी के रूप में। और इन्वेस्टर क्या देखता है कि किस सोर्स में वो इन्वेस्ट करे जिसमें उसको ज़्यादा रिटर्न मिले, है ना, और उसका जो कैपिटल है सिक्योर भी रहे। तो इसी के लिए हम अपना जो कैपिटल होता है उसका कास्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल का कास्ट कैलकुलेट करने के लिए अब एक एक पॉइंट को लेते चले जाते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेब्ट और बॉरोड कैपिटल। तो इसमें किस तरह से उसके कास्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के लिए नंबर ए पॉइंट होता है कास्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट्स। या इसमें फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं कास्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट्स। तो इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस ये होता है कि ये जो डेब्ट्स होते हैं इसको कंपनी के लाइफ में इसका रिडम्पशन नहीं होता, इसका पेमेंट नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट्स। अब इसमें कास्ट किस तरह से निकाले जाते हैं, तो इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है CB इक्वल टू, और CB होता है आपका बिफोर टैक्स इज इक्वल टू IP अपॉन NP इंटू 100। अभी IP का सेंस क्या होता है, तो IP का सेंस होता है आपका इंटरेस्ट पेएबल से, NP का सेंस होता है कैपिटल रिसीव्ड से। तो जो नेट प्रोसीड होता है इसको आप NP से डिनोट करते हैं, और IP में जैसे कि मैंने बताया जो इंटरेस्ट पेएबल होता है इसको डिनोट किया जाता है IP से। अब इसके अलग अलग और स्टेप हैं जो परपेचुअल कास्ट ऑफ डेब्ट्स हैं इसके। तो इसमें आप देखते हैं कि जो डिवेंचर का इशू है वो किस तरह से हुआ है। तो इसके 3 कंडीशंस होते हैं डिवेंचर इशू के। नंबर फर्स्ट होता है एट पार, नंबर सेकंड होता है एट प्रीमियम, एंड नंबर थर्ड होता है एट डिस्काउंट। तो प्रीमियम को, ये प्रीमियम या डिस्काउंट पर आप जो डिवेंचर होते हैं इनको इशू करते हैं, और एट पार पर भी करते हैं। तो इन्हीं कंडीशंस के लिए अलग अलग आपके फार्मूले हैं। तो पहले देखें उसको कि किस तरह से उसका जो NP है ये सेट होगा। तो जब डिवेंचर इशूड एट पार होता है तो इसमें NP कैलकुलेट करते हैं पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन चार्ज से। डिवेंचर इशूड एट पार होने पर पार वैल्यू में से फ्लोटेशन चार्ज को माइनस किया जाता है। ठीक है, इशूड एट पार वैल्यू मान लीजिए आपके 100 रुपीज है और फ्लोटेशन चार्जेस इसमें 5 रुपये होते हैं, 5 रुपीज। तो पार वैल्यू 100 से आप 5 रुपीज फ्लोटेशन चार्ज को माइनस करेंगे तो इसका जो NP है वो 95 रुपीज निकल जाएगा। इसके बाद डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर
एनपी इज इक्वल टू हो जाएगा पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन चार्ज। एंड नंबर थर्ड है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम में आप एनपी कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हो जाएगा पार वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका कास्ट ऑफ परपेचुअल डेट्स, जिसके 3 स्टेजेस मैंने बताया कि डिवेंचर जो होते हैं इसके इशू करने के 3 कंडीशंस होते हैं, या तो एक पार वैल्यू पर होता है, या एक डिस्काउंट पर होगा, या फिर एक प्रीमियम पर होगा। तो उनके एनपी को आप जो नेट प्रोसीड होते हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जो पार वैल्यू होगा उसमें फ्लोटेशन चार्ज को आपको माइनस करना है तीनों ही कंडीशंस में, और जो डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को भी आपको पार वैल्यू से माइनस करना होता है, और प्रीमियम होने पर उसको पार वैल्यू में आप ऐड कर देते हैं, है ना। तो आपका जो 100 रुपीज का डिवेंचर है और इसमें 8% आपका प्रीमियम है, तो इसका 8 रुपीज इसमें ऐड कर लेंगे, तो इससे आपका जो पार वैल्यू है 108 रुपीज हो जाएगा। और वहीं अगर ये डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट होने पर 100 में से 8 को आप माइनस करेंगे, अगर सपोज आपका 8% डिस्काउंट रेट है तो 92 रुपीज इसका नेट प्रोसीड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर तीनों कंडीशंस में पहले नेट प्रोसीड निकालना है। इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट आपको यहाँ पर दी जा सकती है या कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो उसके हिसाब से आपका ये सीवी निकल जाएगा बिफोर टैक्स, मीन्स कास्ट ऑफ परपेचुअल डेट्स, सीबी से डिनोट किया जाता है इसको, इक्वल टू आईपी अपॉन एनपी इंटू 100 करके आप इसका कास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेब्ट कैपिटल के लिए हुआ। अब इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये है आपका इलिस्ट्रेशन है। कैलकुलेट कास्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईशानी लिमिटेड, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, जिसमें ईशानी लिमिटेड वांट्स टू इशू 8% डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ₹100। कैलकुलेट कास्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स इफ नंबर फर्स्ट इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट 10% प्रीमियम एंड इशू ऑफ डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है, क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट कास्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स बोला है, बिफोर टैक्स नहीं कैलकुलेट करना है, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा जो फार्मूला है ये चेंज हो जाता है। कास्ट ऑफ कैपिटल जो आप कैलकुलेट करेंगे बिफोर टैक्स, उसमें आप 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं, तो इससे आपको कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स मिल जाता है ना। तो ये करना होगा। ये है, तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट में इशू डिवेंचर एट पार, नंबर फर्स्ट इशू ऑफ डिवेंचर एट पार कैलकुलेट करना है। तो इसमें इंटरेस्ट पेबल आईपी कैलकुलेट करना है, तो आईपी इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
100। अब देखिए इसमें फेस वैल्यू दिया गया है 100 रुपीज का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 का अपॉन 100 करेंगे तो इससे आईपी निकल जाएगा इसका आईपी इज इक्वल टू 8 रुपीज है ना। अब नेट प्रोसीड आपका कितना है एनपी है 100 रुपीज क्योंकि फ्लोटेशन चार्जेस आपको दिए नहीं गए हैं तो एनपी इसका नेट प्रोसीड हो जाएगा 100 रुपीज एट पार में। अब ये नेट प्रोसीड भी निकल गया। अब आपको निकालना है सीबी बिफोर टैक्स। तो सीबी बिफोर टैक्स के लिए सीबी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। आईपी इंटरेस्ट पेबल हमने कैलकुलेट किया 8 रुपीज एंड एनपी है आपका 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 8 रुपीज। आपका ये हो गया क्या 8%। ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 8%। अब सीबी आपको निकालना है आफ्टर टैक्स। सीबी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ डेट है ना बिफोर टैक्स का वैल्यू यहां पर दिया जाएगा इनटू 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस टी भी लिख सकते हैं आप। टैक्स रेट को टी से भी डिनोट किया जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट है हमारा 8 रुपीज इंटू 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स। इसमें एज्यूम करने को बोल रहा है एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ टैक्स इज 60%। तो टी इज इक्वल टू 60% ले लेंगे है ना। तो 60% का सेंस क्या हो जाएगा 60/100 हो जाएगा और 60/100 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6/10 1 माइनस 3/5 तो हो जाएगा 2/5 तो हो जाएगा 0.40। तो 8 इंटू 0.40 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2%। ये हो जाएगा 3.2%। ये हो गया सीबी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स इज 3.2%। देन इसके बाद डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम है और प्रीमियम का रेट दिया गया है हमको 10%। तो डिवेंचर इशूड एट पार के लिए हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कैलकुलेट किया बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स के कंडीशन पे जो भी कॉस्ट ऑफ डेट से इनटू 1 माइनस टी करने से आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रेट ऑफ जो प्रीमियम है ये दिया गया है 10% गिवन इन द क्वेश्चन है ना। तो यहां पर आईपी इंटरेस्ट पेबल 8 है और प्रीमियम ऑन इशू इंटरेस्ट पेबल
इज इक्वल टू डेट प्रीमियम ऑन इशू इज इक्वल टू 10 एंड दिया गया है एनपी इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये हो जाएगा एनपी इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू इसका 100 है और प्रीमियम है 10 रुपीज, तो इससे हो जाएगा एनपी इज इक्वल टू 110 रुपीज, है ना। अब सीबी निकालना है बिफोर टैक्स। सीबी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। तो आईपी है इसका 8 रुपीज एंड एनपी है इसका 110 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.27%। इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स इज 7.27%। अब इसमें फिर से वैसे करेंगे 7.27 सीबी, मिटा दो इसको। सीबी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू cost of debt capital before tax, cost of debt capital before tax into 1 minus t करेंगे। तो cost of debt capital है आपका कितना है 7.27 into 1 माइनस टी। तो यहाँ पर भी टी इज इक्वल टू 60% हो जाएगा, तो 60/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 7.27 इंटू 0.40। 7.27 इंटू 0.40 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स इज 2.90%। 2.90%। ये कौन से कंडीशन में हुआ? जब डिवेंचर इशू डेट प्रीमियम होगा, ठीक है। अब नंबर, ये सेकंड कंडीशन था हमारा। अब नंबर थर्ड कंडीशन में निकालेंगे डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। नंबर थर्ड कंडीशन, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो इसमें फेस वैल्यू दिया गया है 100 रुपीज एंड इंटरेस्ट पेबल है इंटरेस्ट पेबल इज इक्वल टू 8 रुपीज। डिस्काउंट ऑन इशू डिस्काउंट ऑन इशू दिए गए हैं इसमें 10%। अब एनपी निकालना है तो फेस वैल्यू से एनपी इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करेंगे। फेस वैल्यू है आपका 100 एंड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो है आपका 10%। इट मीन्स 100 का 10% 10 होगा, तो इसका एनपी आ जाएगा 90 रुपीज।
ये एनपी निकल गया। अब कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कास्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आईपी अपॉन एनपी, आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। आईपी है इसका 8 रुपीज और एनपी है इसका 90 इंटू 100 करेंगे तो इससे कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स ये मिल जाएगा हमको 8.88%। 8.88%। अब हमको निकालना है कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स। कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स is equal to cost of capital before tax into 1 minus t। ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो कास्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स आया है हमारा 8.88% इंटू 1 माइनस टी करेंगे तो 8.88 इंटू 0.40 वैल्यू सेम होगी। 60% रेट ऑफ टैक्स है तो 8.88 इंटू 0.40 करने से इसका कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स निकल जाएगा 3.56%। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने 3 स्टेजेस में हमने देखा कि जो डेब्ट कैपिटल होते हैं तो डेब्ट कैपिटल में जो डिबेंचर्स होते हैं इशू डेट पार होता है, इशू डेट प्रीमियम होता है और इशू डेट डिस्काउंट होता है। तो उनके जो कास्ट ऑफ कैपिटल है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे ये टेक्निक आज हमने देखी अपने इस लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रेफरेंशियल शेयर्स के कास्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी